जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 2 दिन पहले की बात है। मेरी गुड़िया ने मुझे बताया था कि जैसे ही वो ऑटो से उतरी और ऑटो का मम्मी आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। 3 बच्चे थे, उसमें 1 बच्चे को ज़्यादा लगी और संगत जी वो मुझसे ये बोली। उसके 2 दिन पहले की बात मुझे याद आई कि गुरुपा का सत्संग आया था और गुरुपा ने मुझे कहा था कि पुत्र तू अभी के अभी शुक्राना कर, तेरे बच्चे पे संकट आ रहा है, तेजी से आ रहा है। और वो बोली हम मैं और मेरी उसकी एक और फ्रेंड है, वो साथ में उतरे और उसके बाद ये संकट आया। संगत जी गुरुपा का अनंतम शुक्राना कैसे वो बताते हैं। आप भी गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र तू जल्दी शुक्राना अदा कर, जहाँ है जिस हालत में है तू उसी हालत में शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी और मेरी गुड़िया को ऐसे हजारों सत्संग है, काफ़ी स्किन एलर्जी थी और इस हद तक थी कि ना मैं चटनी खा सकती थी, ना मैं अचार खा सकती थी। और संगत जी गुरुपा ने हाथ पकड़ के मुझे मेरी गुड़िया को उस संकट से बाहर निकाला है। संगत जी एक डॉक्टर आए देवास में, उन्होंने एक्चुअली ना हमको कुछ को मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिए थे और कुछ डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपको होम्योपैथिक ने कहा था आपको सोराइसिस है और ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा। पर ना मेरे पापा को भी स्किन एलर्जी में फ़ायदा हुआ। वो देवास के एक छोटे से मतलब इंदौर के पास में एक शहर है देवास, उसमें एक डॉक्टर हैं और बहुत छोटा-सा क्लिनिक है, पर मेरे पापा की स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने ठीक करे। अब संगत जी हुआ क्या कि जब उनको उनको इतना फ़ायदा हुआ तो मैंने बोला क्यों ना मैं यहाँ ट्राई करूँ। मैंने इंदौर के 3 डॉक्टर्स देखे और मेरे मायके में जो देवास में है, क्यों ना मैं भी यहीं से करा के देखूँ ट्रीटमेंट। और मैंने करा, मुझे भरोसा भी नहीं था कि फ़ायदा होगा क्योंकि इतनी बार करा चुकी हूँ। हल्का-सा फ़ायदा होता था, फिर अराइज़ हो जाता, फिर हल्का फ़ायदा होता और ये मेरे साथ कॉन्टिन्यूअस काफ़ी सालों से चल रहा था। तो मुझे उस डॉक्टर ने ना एक पिंक कलर की दवाई दी, जोकॉन, जिसे जोकॉन बोलते हैं। तो संगत जी मुझे याद आया कि मेरी गुड़िया छोटी थी तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया था, 8 महीने तक वो कुछ भी नहीं खाती थी। तो मैंने उसे वो फंगल इन्फेक्शन की दवाई दिया करती थी और जब भी ऐसा लगता था कि वो खाना नहीं खा रही है ना, तो मैं उसे वो फंगल इन्फेक्शन की दवाई देती थी, फिर वो खाना खाना स्टार्ट कर देती थी। तो संगत जी मुझे ये क्लिक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि मुझे भी फंगल इन्फेक्शन है और इसीलिए मुझे प्रॉब्लम अराइज़ हो रहे हैं। उन्होंने ना एक नाइट की दवाई दी थी 5 दिन के लिए और कंटिन्यूअस लेनी थी दूध के साथ। मैंने संगत जी वो दवाई ली थी, मैंने तो पानी के साथ ही ली थी, ख़ैर 1 आध दिन दूध लिया होगा, 1-2 दिन। तो उसके बाद मेरी ना वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई संगत जी। उन्होंने 20 डेज़ का कोर्स दिया था, मैंने सिर्फ़ 5 दिन किया। मतलब मेरे हाथों में, मेरे बालों में, हर जगह से वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई संगत जी।
मैंने बोला अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो गुड़िया को भी यही सेम प्रॉब्लम है। मैं उसे भी डॉक्टर के पास लेके गई और उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मतलब माइनर पेपर्स थे। उसको भी फ़ायदा हो गया गुरुपा की कृपा से। मतलब गुरुपा से ना मैंने अरदास लगाई हुई थी, गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो। और अरदास में ना थोड़ा वक़्त लग सकता है, पर गुरुपा सारी अरदासें पूरी करते हैं। संगत जी, मेरा कलर बहुत डल हो गया था, तो मैंने उसके लिए भी अरदास लगाई थी। तो गुरुपा ने बेसन वाला उपाय बोला था कि आप नहाते समय सिर्फ़ जल प्रसाद डाल के बेसन लगाओ। और किसी आंटी का सत्संग सुना था, उनकी बेटी की स्किन चौथे 5वें दिन ना ग्लो करने लगी थी। 2-4 दिन तो असर नहीं दिखा और सेम मैंने अपनी स्किन में भी महसूस किया है। और गुरुपा एक और अरदास लगा रही हूँ मैं आज। वो अरदास भी आप मेरी प्लीज़ जल्दी पूरी कर देना। अपनी बच्ची का ध्यान रखना गुरुपा, अपनी पूरी संगत का ध्यान रखना और अ, भैया जो मेरा सत्संग कर रहे हैं उनका, उनकी बेटी का, उनके पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, शनिवार का शुक्राना सत्संग है गुरुपा का और गुरुपा ने बताया है एक उपाय कि हस्बैंड से वशीकरण कैसे उतारना है। 7 काली मिर्च लेनी है हमने, 2 लौंग और थोड़ी पीली सरसों। इसको हमने 7 बारी हस्बैंड के ऊपर से उल्टा वारना है और कपूर के साथ जला देना है। शनिवार और मंगलवार करेंगे बेस्ट है, लेकिन हमें अगर लगता है कि आज करना चाहिए तो आज भी कर सकते हैं। वैसे आज शनिवार ही है और काल भैरव अष्टमी भी है। तो गुरुपा ने आज बहुत पुराना सत्संग सुनवाया और उसमें वो आंटी भी नवंबर शायद मंथ की काल भैरव अष्टमी के बारे में ही बता रहे थे। तो सब गुरुपा का ब्लेसिंग है, गुरुपा की लीला है कि किस तरह कौन-सा सत्संग किस दिन वो ब्लेस करते हैं। तो शायद गुरुपा ने आज की अष्टमी भी ब्लेस कर दी है। काल भैरव जी का अनंतम शुक्राना है क्योंकि उनके तेज से ही जो भी नेगेटिविटी है उसका नाश हो जाता है। संगत जी, महाकाल में जो काल भैरव जी का मंदिर है, वहाँ जाने में जब हम लाइन में लगे हुए थे 2 घंटे तक कम से कम शायद, तो जो मेरे हस्बैंड है और बड़ा वाला बेटा, उनसे जो वहाँ के मंदिर का ऑरा है, तेज है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि बेटा तो छोटा है तो वो तो कैसे बताएगा, लेकिन उसकी जो चिड़चिड़ाहट थी, वो चिड़चिड़ कर रहा था कंटिन्यू, तो वो समझ में आ रहा था। लेकिन जो हस्बैंड है वो खुद डायरेक्टली बता पा रहे थे कि मेरी आँखों में से कोई धुआँ निकल रहा है, मेरी आँखें लाल होती जा रही हैं, मुझे आँखों में कुछ चुभ रहा है। लेकिन जब लाइन को क्रॉस करके अंदर दर्शन किए, उसके बाद उनका बिहेवियर भी नॉर्मल हो गया और उन्होंने कहा अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो जो भी नेगेटिविटी थी वहाँ समाप्त हुई। ये 2025 जून की बात है और आज कृपा ने जो ब्लेसिंग बताई है संगत जी, सत्संग में एक आंटी ने पूरे अपने 10 डेज़ के जो मायके में वो रह के आई, हैप्पीली उसका शुक्राना सत्संग शेयर किया और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आज ही आई हूँ, थर्सडे और फ्राइडे भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, गुरुपा की रज़ा है। गुरुपा ने 10-15 दिन बहुत अच्छे व्यतीत करवाए और सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है माँ की। उन आंटी ने जैसा बताया और मेरे साथ भी सेम है संगत जी, कि किस तरह से 10-15 दिन मम्मी ने मेरी और बच्चों की सेवा की, वो यहाँ आने के बाद और भी ज़्यादा खलता है कि किस तरह निस्वार्थ भाव से एक माँ हमेशा अपने बच्चों की सेवा करती है, बिना ये देखे कि वो 5 साल का है कि 50 साल का। तो इसी प्रकार से हम भी आज मैं यही अरदास करूँगी गुरुपा से कि गुरुपा, वो सेवा भाव जो आपने मेरी माँ को ब्लेस किया है, वो निस्वार्थ भाव वो मुझे भी ब्लेस करिएगा प्लीज़ गुरुपा। क्योंकि हमारे गुरुपा भी यही कहते हैं कि सेवा भाव सबसे ऊँचा है, सबसे बड़ा पाठ है, जब हम घर की सेवा करें। और गुरुपा ने वचनों में भी यही कहा है कि हस्बैंड और वाइफ मिलके जब बच्चों को सँवारते हैं, वो सबसे बड़ा पाठ होता है। और अभी-अभी गुरुपा ने संगत जी थोड़े से मैसेजेस में समझाया है कि सबसे बड़ा जो पार्ट है सेवा तो है ही, लेकिन गुरुपा ने कहा मेरी जो संगत है वो चालाक नहीं हो सकती, बुद्धू हो सकती है। और हमें कहीं न कहीं पता है दुनिया हमें मज़ाक बनाती है, गुरुपा टाइम टू टाइम बताते हैं कि कुड़िए दुनिया तेरा मज़ाक बनाती है। तो गुरुपा को पता है, तो गुरुपा की संगत है तो मज़ाक बनना है, जो भी है, पर गुरुपा की ब्लेसिंग, गुरुपा का आशीर्वाद हमारे साथ है। अनंतम, अनंतम शुक्राना है।
संगत जी ट्रेन से आते वक़्त जो ब्लेस्ड सीट थी उसका नंबर था 61 यानी कि 7 गुरुपा ने आने और जाने की जर्नी ब्लेस की। अनंतम, अनंतम शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है। और वापस गुरुपा की बेटी अरदास के साथ सत्संग को कहीं न कहीं आज विराम देगी और यही कहेगी कि कृपा आप जो भी सत्संग सुना रहे हैं बच्चों से के रिलेटेड उनको जो भी प्रॉब्लम होती होगी वो आप भस्म कर दीजिएगा, जो भी क्रियाएँ हैं उन सब का नाश कर दीजिएगा। संगत जी और गुरुपा ने एक सटीक रील में मुझे बताया कि आंटी तू बहुत सारे सत्संग सुनती है, फिर भी तुझे उतना फल नहीं मिलता और ये बात मेरे दिल में इतनी डायरेक्ट लग गई कि कृपा बात तो सच है, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। लेकिन आप स्वयं बता रहे हैं कि सत्संग आपकी बेटी सुनती है, लेकिन अगर वो पूर्ण तरह से लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं वो तो आपको पता है, लेकिन कृपा ने वो रील के माध्यम से ब्लेसिंग दे दी और कहा कि अब तुझे सब चमत्कार दिखेंगे, सब ब्लेसिंग मिलेगी और सारी क्रियाएँ भाग जाएँगी और धन वर्षा चारों तरफ से होगी और अगर अंकल ने मतलब हस्बैंड ने कुछ भी गलत किया है तो उनको भी मतलब रिजल्ट मिल जाएगा या जो भी है मतलब वो मुझे भी नहीं पता संगत जी, हमें नहीं पता क्योंकि एक पत्नी का प्यार तो ईश्वर के प्यार से भी बड़ा होता है कभी-कभी, तो मैं फिर भी कभी-कभी इस चीज़ में नहीं मान पाती हूँ, लेकिन गुरुपा को सब पता है और इसी भोलेपन के कारण मेरे शायद प्यार के कारण गुरुपा हमारे रिश्ते को और ब्लेस करते जाए और मजबूत करते जाए। इसी तरह शुक्राना सत्संग का शुक्राना है गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अमृत वाला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:01 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहसहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सहसहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बाबा जी के चरणों में लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बाबा जी का रेलीपति द्वारा हमेशा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं जब तेरे सर पर अपना हाथ रख दिया हूँ, तेरे घर पे मेरा वास है, तो किस चीज की चिंता है? तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरे घर कोई भी तकलीफ मेरे होते हुए कोई तकलीफ नहीं आएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी बाबा जी अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। हर पल हमें साथ है कि पुत्र तू उदास क्यों होती है, उदास मत हुआ कर, सब चिंता छोड़ दे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, समय आने पर सब मैं ठीक कर दूंगा, सब कुछ तुझे दूंगा, जब तुझे मिलेगा तू घमंड मत करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। सुबह से लेके गुरुपा, अमृत विलास जगाने से लेके गुरुपा, रात सोने तक का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा जी का मैसेज आता है पुत्र शुक्राना करना ही तेरा, तेरी कृपा शुक्राना बढ़ा दे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा मन में शुक्राना शुक्राना तो हमेशा बोलते रहते हैं संगत जी, बस अपना शुक्राना सत्संग बार बार बोल के मैसेज लिख कर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बाबा जी का बस दिन भर मतलब मन में शुक्राना 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 जपते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उत्तर जो भी परेशानियां हो गुरुपा हमारे रूबरू में इस तरह समाये हुए संगत जी, मैं जब भी मैं परेशान होती हूँ बाबा जी के स्वरूप के सामने दौड़ कर आती हूँ और बाबा जी से बातें करती हूँ कि बाबा मेरी सारी परेशानियां दूर कर दीजिए, और बाबा जी मेरी सारी परेशानियां दूर भी कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आ रही हैं, समय लग रहा है लेकिन ढेर सारी खुशियां आ रही है, चिंता मत कर। तूने तो अपने लिए घर मांगा था, मैंने तुझे बहुत बड़ी कोठी दी है, बंगला दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी बाबा जी हम सबकी अरदास सुनते हैं, समय आने पर अपने हिसाब से सबको सब कुछ देते हैं। बाबा जी के मैसेज आया था पुत्र में तेरे अमृत वेला अमृत वर्षा होगी गुरुपा, मैं इंतजार कर रही हूँ गुरुपा। सबके घर जब बोलते हैं ना शायद वर्षा हुआ, अमृत वर्षा हुआ गुरुपा, मुझे भी इंतजार है गुरुपा। मैं किसी को बताती हूँ गुरुपा आपके बारे में तो गुरुपा लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं, कैसा है क्या है बोलते हैं गुरुपा। मैं हमेशा आपका सत्संग कर भी नहीं पाती हूँ गुरुपा, कोशिश करूंगी कि जब भी वो अपना घर में ही गुरुपा आपके मैं चलाकर सुन लूँ, सत्संग सुन लूँ, अपना ही बैठ के सुन लूँ सत्संग,
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर पल का हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे तीनों बच्चों पर अपना आशीष बनाए रखिएगा प्रभु। छोटा वाला को सही राह दिखा दीजिए गुरु, सही राह दिखा दीजिए गुरुपा। जो भी भूल चूक होगी गुरुपा मुझे क्षमा करिए गुरुपा, उसको सही रास्ता दिखा दीजिए। अगले महीने परीक्षा है गुरुपा, उसका 23 फरवरी से गुरुपा, बिल्कुल पढ़ता नहीं है गुरुपा। 12th क्लियर कर ले गुरुपा, आप उस पर मेहर बरसाइए, आप उस पर मेहर बरसाइए। शुक्राना मेरे गुरुपा। कल आपको एक सत्संग आया था गुरुपा, उसमें था कि पुत्र तूने अपने घर में पूजा कराया है, इसी का उल्टा परिणाम तेरे बच्चे को मिल रहा है गुरुपा। मैंने तो ऐसा कोई पूजा नहीं कराया है गुरुपा, एक बार करवाई थी गुरुपा, उसका लेकिन नहीं पड़ा। वही ये क्या है तो मैं नहीं जानती गुरुपा, मुझसे जो भी गलती होगी ना गुरुपा क्षमा करना गुरुपा। मैं ये सोचती हूँ गुरुपा कि शायद आप ही किसी भी रूप में आए होंगे और सब पूछा छोटा मोटा कराऊं जिससे ठीक हो जाए गुरुपा, इसलिए मुझसे ऐसा गलती हुआ है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आप बस मेहर बरसाए रखिए, हेल्थ ब्लेस रखिए गुरुपा, हर पल का शुक्राना। रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आती है गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कल आपने सत्संग द्वारा बताया कि तेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो त्रिफला चूर्ण रात में भिगा कर 1 चम्मच सवेटा मुझसे अपने आंखों को धोया कर उस पानी से। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं गुरुपा। और आपने बताया कि व्हीट ग्रास का जूस पीने के लिए गुरुपा, व्हीट ग्रास उसमें घर में गमले में लगाना पड़े गुरुपा। हमारे घर में उतना गमला नहीं गुरुपा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी गुरु व्हीट ग्रास का जूस पीने के लिए गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इतना कहकर अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सहसहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। बस अपना मेहर बरसाए रखिए, भाई लोगों का काम जल्दी से हो जाए, आज मुन्ना भैया जाने वाले हैं, जल्दी से काम कर दीजिए गुरु। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत ही कृपा कर रहे हैं मेरे परिवार पर, हाथ देकर मेरे परिवार की गुरुपा आप रक्षा कर रहे हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। थोड़ा मैं परेशान हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों को लेके, फिर सोचती हूँ कि मेरे पिता तो गुरुजी हैं, तो मेरे को किस बात की चिंता, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर मैं छोड़ देती हूँ चिंता करना, लेकिन एक बार हो जाती है ये भी गुरुपा। आप जो थोड़ी सी हो जाती है, इतना विश्वास मेरा पक्का कर दीजिए कि जो मर्जी हो जाए मैं टस से मस ना हूँ। हाँ, मेरे को अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि वो सब ठीक करेंगे। एक संगत जी, परसों सुबह सुबह मेरे को क्या सपना क्या आया कि एक ना खरगोश का बच्चा है जैसे कि बिल्ली खाने के लिए दौड़ी है। तो मैंने उस बच्चे को उठा के ना तो और दूसरी तरफ ले गई हूँ, तो वहां पर पता नहीं उसको कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने ना अपनी कमरे में ले जाके उसको बंद कर दिया है। तो मैंने जब कमरे में लेके गई हूँ तो देखा तो वो बच्चा इंसान का बच्चा है, लेकिन कान उसके खरगोश की तरह है। और ध्यान से देखते तो वो लड़की है। तो मेरे को आ रहा है ये तो जैसे गोकर्ण के कान थे, ये तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को कोई दिव्य बालक है कोई, समझ नहीं आ रही थी मैं। पर हाँ,
इतना ज़रूर मेरे को लगा कि अ, किसी पर कोई कष्ट था जो गुरुपा उसको बचा रही थी उस बच्चे को। पहले बिल्ली बहुत बड़ी बिल्ली थी, मैंने देखा, फिर उसके बाद कुत्ता उसको पड़ रहा है, तो ये गुरुपा ही जाने कि किसकी उन्होंने रक्षा की है। वो मासूम से बच्चे की रक्षा की गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है। एक थोड़ा गुरुपा ने बोला था कि 3 तेरे को खुशियाँ मिलेंगी जो कि बच्चों से रिलेटेड है। तो संगत जी, पहली खुशी तो गुरुपा ने जो बताई वो थी कि अ, बेटे को 2 साल का और वर्क परमिट मिल गया था। और दूसरी खुशी जो है वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम पा डालकर फिर आप सबको साथ में वो साझा करूँगी। तीसरी जो खुशी गुरुपा ने बताई वो उस दिन मेरे बेटे ने बताया कि वहाँ पर ना सेल परचेज़ का जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है, गाड़ियों की सेल परचेज़ का। उसके लिए पूरे पहले टेस्ट होता है। तो उसने बताया कि मम्मा मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया है और मेरे को लाइसेंस मिल गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह आप बच्चों के साथ रहिए गुरुपा, उनकी हर वक़्त रक्षा करिए। आप उनके नाना हैं, ये मेरे को पता है। गुरुपा, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार थे कि इसने पहले किसी और को गुरु का नाम लिया था, अब ये पता नहीं इस तरफ लग गई है, तो गुरु थोड़ा बदलने चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं घर में। मेरी एक फ्रेंड आई तो मैंने वो कहती मेरे को दिखा, तुमने कहा पर गुरुजी को विराजमान किया, तो मैं लेके आई उसको अपने रूम में। तो देख के खुश हो गई। मैंने उसको फिर बताया, मैंने कहा ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा वो तो मेरे चलो दीक्षा गुरु हैं, ये मेरे पिताजी हैं। मैं इनको अपना पिता मानती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को भंवर से निकाला है। जो हम लोग फँसे पड़े थे इस जंजाल में, उसमें से निकाल रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो क्या जाने गुरुपा आपके बारे में, आपकी महिमा। जब तक आप ना चाहेंगे कोई इस आपकी महिमा को समझ नहीं पाएगा। गुरुपा उन पर भी मेहर करे, उनको भी सद्बुद्धि दें कि वो समझ पाएँ। गुरुपा कहते हैं कि जो मर्ज़ी कोई बोले तूने कुछ नहीं बोलना, एक दिन उनको खुद पछतावा होगा वो जो तुझे कुछ बोलते हैं। तो गुरुपा, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि कोई पलट के जवाब ना दूँ, लेकिन कई बार हाँ, गुस्सा भी आता है। हाँ, गुरुपा आप तो सब जानते हैं कि उस औरत के लिए जब उसके कोई इश्यू नहीं हुआ तो वो जब रो रही थी तो मैंने अपना छोटा बेटा उसने मेरे से माँगा और मैंने उसको दे दिया कि चलो एक बेटा मेरे पास है, एक उसके पास रहे। वो इस चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाह रही है कि मैंने उसके लिए क्या सैक्रिफाइस किया था। वो तो छोटी-छोटी चीज़ें जो वो कोई हमने ये लेके दिया, हमने वो लेके दिया। मेरे को हँसी आती है कि जो मैंने दिया वो तुम पैसों से भी नहीं खरीद सकते। चलो गुरुपा, सब अपने-अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। मैं भी शायद किसी अपने कर्म का भुगतान कर रही हूँ। क्योंकि एक बार मेरे बड़े बेटे ने मुझसे बोला था कि जिनको माँ-बाप बनने का हक परमात्मा ने नहीं दिया, उनको तुम माँ-बाप बना के क्या परमात्मा से बड़ा बनने चाहते हो? तो गुरुपा, हो सकता है उसकी बात मेरे वाक़ई दिल में लगी कि हमने परमात्मा के रूल के अगेंस्ट जाके ये सब किया है, तो इस चीज़ का भुगतान तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो
गुरुपा मैं अपनी हर कर्म का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। इसी जन्म में सारे कर्मों का भुगतान करवा दीजिए। ऊपर जब मैं जाऊँ तो बिल्कुल क्लीन होके जाऊँ। मेरे मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कपटता सब खत्म करवा दो। ना कोई किसी से वैर हो, ना विरोध किसी का, बस एक आपका नाम हो और दूसरा आपका धाम हो। बस यही चाहिए मेरे को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा और आपने को क्षमा करें। सत्संग कहते हुए हम कृपा आपके बच्चे हैं। हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संध्या वाला शुक्राना और दिन शुक्रवार। और कहते हैं कि जब गुरु जी का शुक्राना शुक्रवार को माँ लक्ष्मी घर में आती हैं और सुख समृद्धि आती है घर में, सब सुखमय होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, कल 7 तारीख थी और गुरुवार का दिन था। मैं सत्संग सुन रही थी। अचानक से मेरे सामने सोनिया आंटी का अपना खुद का पर्सनल सत्संग था और मेरे सामने आया और उस सत्संग को मैं सुनने लगी। और सत्संग सुनते सुनते उन्होंने अपने बेटे के बारे में सत्संग शेयर कर रही थी। उनके बेटे की ऐसी कहानी थी जिसने उनका बेटा बिना वजह पुलिस वाले पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं और कैसे कैसे गुरुजी आके उनको छुड़ाते हैं। वो चीज मैं सुनते सुनते इस तरीके से इतना हाड़े मार मार के मैं खुद रोने लगी कि किस तरीके से बच्चे को लोग लेके गए और कैसे उस जेल में रहा और माँ कितनी तड़प रही थी, पिताजी कितने उनके तड़प रहे थे और किस तरीके से जब उसमें गुरुजी मतलब एक भक्त की परीक्षा चल रही थी कि भक्त एक मतलब संगत परिवार के जो एक परीक्षा की घड़ी चलती है वो चल रही थी उनके साथ और वो बहुत रो रहे थे। लास्ट में जब उन्होंने कहा गुरुजी ने अब मेरे सब्र के बाँध टूट गए हैं, तो गुरुजी ने मैसेजिंग के थ्रू सुनवाया कि सबके सारे सबूत धरे के धरे रह जाएंगे और अंत में गुरुजी वकील का नेस पकड़कर उस बच्चे को रिहा करवाते हैं। और संगत जी, उस टाइम ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे लग रहा था कि मेरा बच्चा जेल गया। मैं कितने दहाड़े मार मार के रो रही थी। वो पता नहीं क्यों मेरे सामने सत्संग आया और क्यों मैं सुन के इतनी भावुक हुई कि मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था संगत जी। और गुरुजी जाने पता नहीं क्या था क्या नहीं, समझ में नहीं आया, पर मैं बहुत रोई बहुत रोई। मैंने कहा कोई तो बात है जो ये सत्संग में सुनी और मेरे को अचानक इतना रोना, इतना किसी बात पे मैं कभी रोई नहीं थी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा के कौन कौन से कष्ट कटवाते हो बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, 2 दिन से मैं प्रयास कर रही थी कि वो मेरा खाता खुल जाए। मेरे ये सर्दी के दिन है, हाथ में थोड़े स्क्रैचेस हो जाते हैं, कपड़े कपड़े धो के स्किन ड्राई हो जाती है। तो उस दिन जब फिंगर को लिंक करा रहे थे तो वो नहीं हो रहा था। तो एक दिन तो चला गया, दूसरे दिन गई, मैंने कहा गुरु पिता
आज मेरा ज़रूर से ये काम करवा दो। तो वहाँ गई, जैसे गुरुजी का नाम ली, पहली बार में तो नहीं हुआ, फिर मैंने कहा गुरुजी करवा दो प्लीज़। जब दूसरी बार अंगूठा हाथ फिंगर के जब वो प्रिंट लेने लगी, तो तुरंत आ गया संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कि कोई काम ऐसा नहीं है जो हमारे गुरु पिता ना करवाएँ और वो काम सफल ना हो। उनका नाम ही काफ़ी है, हम गुरु मंत्र ही काफ़ी है। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, कि हर वक़्त, हर घड़ी, हर पल हमारे अंग-संग रहते हैं। और उन्होंने कहा, अपना शुक्राना सत्संग कर, तेरे ऊपर मुझे तेरी चिंता हो रही है। तेरे ऊपर बहुत बड़ी मारन क्रिया करी जा रही है। लोग तेरे पीछे बहुत बड़ी-बड़ी साजिश रच रहे हैं। संगत जी, शाम के टाइम कल गुरुवार के दिन कल मेरे ऊपर पता नहीं पूरे दिन ठीक रही, अचानक से पूरी बॉडी में ऐसी एलर्जी मतलब उभरी, ऐसे लग रहा था कि पूरी बॉडी में कितनी खाज होने लगी अचानक। फिर मैं जल प्रसाद पी और फिर मैं सो गई संगत जी। फिर सुबह मुझे थोड़ा आराम मिला, फिर हल्की-हल्की तो रह रही है, मगर संगत जी, गुरु पिता सब जानते हैं। कहते हैं तेरे अपने ही तेरे दुश्मन बने हुए हैं, वो बहुत साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ लेडीज़, एक लेडीज़ है जो यहाँ जो तेरे पीछे पड़ी है, तुझे तेरे पति को वो देखना नहीं चाहती, तुम लोगों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। वो हँस-हँस के कोई तंत्र करती है अपने कमरे के अंदर से ही खिड़की खोल के, और पता नहीं क्या करती है। संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे-कैसे लोग इस धरती पे हैं, क्या-क्या करते हैं। गुरुजी कहते हैं पिछले जन्म के तेरे बहुत माड़े कर्म हैं, जिन्हें मैं काट रहा हूँ, और वो काट दिया। सत्संग सुन और अपने कर्म कटवा ले। संगत जी, अब पिछले जन्म में हमने क्या किया, मैं उसके लिए इस जन्म में माफ़ी माँगती हूँ। अब हम तो इंसान हैं, हमें तो पता नहीं गुरु पिता। अब आपने अपना बच्चा बनाया, उन गंध से हमें बाहर निकाला, अच्छी सोच देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मानव जीवन दिया आपने और अपने से जोड़ा आपने, इसका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी ओर से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरु पिता से ही अरदास करूँगी। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जब वो मुझे सपने में दिखते हैं, तो मैं बहुत बीमार पड़ती हूँ, बहुत। और ख़ासकर मेरी नंद मेरे पीछे पड़ी रहती है। संगत जी, गुरुजी महाराज, आप उसको देखो। मैं तो कुछ नहीं जानती कि कौन क्या कर रहा, मेरे समझ ही नहीं आता बाबा, मेरा माइंड एकदम ऑफ हो जाता, मेरा चेहरा एकदम बिल्कुल अजीब-सा हो गया है गुरु पिता। संगत जी, मैं तो ये तांत्रिक क्रिया के कारण मेरे सारे बाल झड़ गए, मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई, हर समय बीमार रहती मैं। मेरा दाहिना अंग बिल्कुल खराब हो रखा, पैर से नहीं चल पाती, आँख मेरी खराब हो रखी है, कहीं दाँत में दिक्कत आ रही है। संगत जी, मैं गुरु पिता से ये अरदास करती हूँ, मुझे हेल्थ बख्शे, मेरे बच्चों को मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी महाराज, आपका लख-लख शुक्राना। अपने छत्र छाया में रखे हो, हमें हर कष्टों से बचा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत परिवार को मतलब उनको अपने छत्र छाया में रखना, उनको सही मार्ग दिशा प्रदान करना है, और हमारे बच्चों को और पति को, हमारे पति से कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना बाबा, उनसे कभी कोई गलती मत होने देना, उनके अच्छे विचार बना के रखना। उनके कंपनी में उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है गुरु पिता, थोड़ा उनके ऊपर मेहर करो बाबा, उनका काम आसान करो, एक दिन भी छुट्टी नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपसे ही अरदास करती हूँ, हमारा तो कोई नहीं बाबा, ना मायका ना ससुराल, हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल एकदम से रिश्ते हमारे बहुत कमज़ोर हैं। ससुराल का तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं, कोई नहीं नाम लेता। और मायके में भी है, वो भी मनमौजी, बात कोई कर लेता तो कर लेता, नहीं तो कोई नहीं करता। गुरु पिता, अब आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही सारे दुख दर्द जानते हो, हम तो आप ही को सब कुछ मान बैठे हैं। गुरु पिता, बड़े मंदिर बुलाओ, बच्चों का बहुत मन है, इनकी छुट्टियां खत्म हो गई बाबा, पर हम जा नहीं पाए, गाड़ी लेने का प्लान चल रहा है, देखो क्या होता। जो जो आपको जो सही लगे वो करवाना मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके ऊपर छोड़ रखी हूँ। आपने तो सब सारी झोलियां भर रखी है हमारी, इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर
थोड़ी बाबा ये गाड़ी देख के मेहर करना और अच्छे से जो सही लगे वो गाड़ी निकलवाना। और लोन पास करवा रहे हैं, वो काम करवा दो बाबा, पर मुझे तो सही नहीं लगता गुरु पिता, मगर आप देख लेना जो रास्ता सही हो वही दिशा प्रदान करना, इनको अच्छी सोच देना। आप संगत की गुरु पिता से ये अरदास करूंगी, सारे संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके घर में खुशियां आए, सबको नई सोच नई दिशा प्रदान करें। नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतना सत्संग कर रही हूँ, बस गुरु पिता का आदेश था कि तू जल्दी से सत्संग कर, कष्ट कटवा, बहुत दिक्कत है तेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आज सोमवार है और शाम को 6 बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। आपके हुक्म के अनुसार अपने पिता परमेश्वर के चरण कमलों में मैं शुक्राना लेके हाजिर हुई हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पा, जो भी गलती हो माफ करना। गुरु पा, आपने मैसेज दिया कि तेरे शरीर में जो पनप रही है बीमारी, मेरे मालिक, उससे आप ही निजात दिलाओगे, आप ही ठीक करोगे दाता। और मेरी कोई औकात नहीं है, ना मैं गुरुपा दवा करा पाऊंगी और ना ही मैं जी पाऊंगी गुरुपा, तो ये आप ही कर सकते हैं मेरे दाता। और आपकी बेटी की जान आपके कदमों में है मालिक। बस मेरे दाता निरोगी काया दे दो और मैं बिना अस्पताल जाए मैं ठीक हो जाऊं गुरुपा। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती गुरुपा, मेरे को ठीक कर दो मेरे मालिक। मैं भी आपकी और ये कष्ट भी आपका मेरे दाता, इस दलदल से निकाल दो गुरुपा। आपकी ये बेटी बहुत परेशान है गुरुपा, हादसे पे हादसा होते जा रहा, संभलने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा कि गुरुपा मैं कैसे अपने ऊपर केयर करूं। ये तो आपकी ही रहमत है जो ये सांसें चल रही गुरुपा। आपने जीने की चाह जगा दी मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, क्योंकि हमारे बस का था ही नहीं गुरुपा। हम तो बीमारी के दलदल में पूरी तरीके से घुस चुके थे मालिक। बाहर आपने निकाला इस परिवार को, मुझे और हमें और मेरे परिवार को नया जीवन देने का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे बच्चे का बार बार हादसे का मैसेज आ रहा गुरुपा, आपका पोता है, आप बचा के रखो मेरे गुरु पिता। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा, मैं क्या बोलूं। ये परिवार आपकी शरण में है दाता, इनको आप संभालो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि तू अपना दुख मुझसे बताया कर गुरुपा, इसीलिए तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ दाता। आपकी बेटी परेशानियों से घिर गई है गुरुपा, इसीलिए रात दिन आपको मैं सुनाती रहती हूँ कि गुरुपा बचाओ, गुरुपा इस परिवार को दलदल से निकालो मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, वो काली क्रिया करने वाली जो 2 औरत हैं दाता, उनको बुद्धि दो दाता कि वो चैन से जिए और चैन से जीने दें गुरुपा। उनको अपने शरण में ले लो दाता, उनको थोड़ी भी तो सद्बुद्धि आ जाए और वो माड़ा करना छोड़ दें गुरुपा और हम उनको चैन से जीने दें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपकी प्यारी बेटी गुरुपा, आपकी ये बेटी कष्ट सहते सहते थक गई है गुरुपा, अब इसको बचा लो मालिक। गुरुपा, अब मेरे अंदर ताकत ही नहीं रह गई है कि मैं कष्ट सहूं दाता। मैं अपने ऊपर मैं ध्यान क्या दूं मालिक, दिल दिमाग तो लगता नहीं है। मेरा ध्यान सिर्फ आप देंगे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सांसों के मालिक, मेरे जन्मदाता। आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, आप तो जानी जहान हैं, त्रिकालदर्शी हैं मालिक।
पति अंकल और 2 बच्चे वहाँ पड़े हुए हैं। दाता उनकी भी रक्षा करना। मैसेज आता है तो जी डर जाता है गुरुपा, क्योंकि इस दिन दिमाग में डर घर बना लिया है गुरुपा। और आपके मैसेज आते हैं ना तो गुरुपा जैसे जान आ जाती है। दाता बस ऐसी अच्छे मैसेज और अपना प्यार इस निमाड़ी पे सदा ही लुटाते रहना मालिक, और अपनी प्यार की छांव में इस परिवार को रखे रहना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा मैं मायके आई हुई हूँ, वो तो आपका हुक्म था दाता। और गुरुपा यहाँ नेटवर्क का भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है गुरुपा, ना अच्छा से शुक्राना हो पाता है न सत्संग ही हो पाता है। तो गुरुपा इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरु पिता परमेश्वर से। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा मेरी विधवा बहन है, उसके 3 बच्चे हैं दाता, उनको संभालने वाले सिर्फ आप हैं गुरुपा। इन 4 बेटियों के माँ बाप, भाई बहन और जन्मदाता सांसों के दाता मेरे गुरु पिता, इनका रास्ता आप बनाएंगे और आपका उंगली पकड़ के चलेंगे गुरुपा, और आपकी रजा में राजी हैं दाता। कभी हमारे सर से हाथ न उठाना मालिक, सदा ही कस के पकड़े रहना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा कितनी भी परेशान रहती हूँ गुरुपा, फिर भी मैं सत्संग शुक्राना मैं छोड़ती नहीं हूँ गुरुपा, और कोशिश करती हूँ कि मेरा पूरा हो। पर वो तो माड़े कर्म है गुरुपा जो सामने आ जाते हैं और छूट भी जाता है गुरुपा, और ये आपकी रहमत है मालिक। आप आशीर्वाद दो गुरुपा कि मैं अच्छी तरीके से कर पाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा मेरे को ऐसा बना दो कि मैं बस आपका नाम जपूं और दिल दिमाग में मेरे गुरु पा रहे हैं। मेरे दाता इस निमाड़ी को इस लायक बना दो कि अच्छे से शुक्राना कर पाए, अच्छे से बोल पाऊँ गुरुपा। मैं तो बोलना भी भूल गई हूँ, और कोशिश करती हूँ अपने पिता का नाम लेके कि फिर से बोलना आ जाए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतनी हिम्मत देने का, इतनी ताकत देने का, हर बड़े बड़े हादसे से निकालने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी माँ का आंचल, आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि मेरे छाती में जो गांठ हो रही है वो कैंसर का रूप पकड़ रही है। गुरुपा आपके होते हुए मेरे को कुछ नहीं हो सकता है मालिक। इतने बड़े बड़े कष्ट से तो आपने निकाल लिया गुरुपा, ये कैंसर क्या चीज़ है मेरे गुरुपा के सामने। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है मेरे गुरु पिता। आप हर दलदल से मेरे को निकाल लेंगे, वो कितना भी गांठ जम के बैठी हो वो भी निकल जाएगी मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इस परिवार की रक्षा करने का, पूरे परिवार को संभालने का, मेरे बहन के बच्चों की ओर से, बहन लोगों की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे 4 बच्चों की ओर से शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे पति अंकल की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा नए साल की ढेर सारी बधाई हो मेरे मालिक। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जितने भी सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना दाता, और उनका परिवार खुशहाल रहे। नए साल में उनको खूब ब्लेसिंग देना मेरे गुरु पिता, और सत्संग सुनने वाले शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना दाता, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। और नए साल में उन भी ढेर सारी बधाई हो दाता, और पूरा संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे मालिक। और उनकी ओर से भी आपके चरण कमलों में नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं और शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सत्संग में गलती तो गुरु पर बहुत सारी है, पर मेरे मालिक जो भी गलती हो माफ़ करना इस निमाड़ी को।
इस समय बोलते बोलते भूल जाती हूँ गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम। सबकी ओर से आपकी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। लव यू मेरे मालिका, मेरे पिता परमेश्वर। लव यू लव यू लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है मेरा। संगत जी सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि संगत जी सुबह की रूटीन की तरह मैंने सुबह जोत जगाई, गुरु जी को चाय प्रसाद पिलाया और वो मट्ठी प्रसाद, मटर प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद जो भी मैं चढ़ लगाती हूँ वो मैंने दिया और गुरु जी ने बहुत अच्छे-अच्छे दर्शन दिए। संगत जी हमेशा ही वो मुझे ओम दर्शन देते हैं और भी बहुत सारे दर्शन देते हैं। इन सब के दर्शनों के लिए मैं गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और हमेशा के लिए करोड़ों बार गुरु जी का शुक्राना, 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि-कोटि शुक्राना जी गुरु जी महाराज। और संगत जी आज ना ठंड बहुत थी, तो संगत जी मैंने सोचा मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी चलो संगत जी मैं ना पहले मार्केट जाने वाली थी। मैंने कहा शाम को ठंड हो जाती है तो मैं सुबह ही मतलब दोपहर के टाइम ही मार्केट हो आती हूँ। तो संगत जी गुरु जी की जोत का तेल भी खत्म था, मैंने वो लाना था। मैंने कहा गुरु जी चलो मेरे साथ। लेकिन फिर मेरा थोड़ा-सा दिल ऐसे हो गया, मैं संगत जी मैं छत पे गई तो धूप लगी तो मैं धूप में ही बैठ के सत्संग सुनने बैठ गई और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, ऊपर बैठते हैं, थोड़ी धूप सेकते हैं, फिर मैं मार्केट जाऊँगी। संगत जी वहाँ बैठ के मैंने सत्संग सुना गुरुजी का और फिर मैं फिर नीचे आई, मैंने अंकल जी को बोला मैं ना मार्केट जाके आती हूँ, थोड़ा घर का सामान लाना। तो अंकल जी बोलते ठीक है चले जाओ। तो संगत जी फिर मैं मार्केट गई, मैं गुरुजी को साथ ही लेके जाती हूँ। गुरुजी का सब रूप डाला पर्स में और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे साथ चलो और साथ ही लेके आना। तो गुरुजी मेरे साथ हो लिए। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं और मेरे साथ जाते हैं और मुझे थोड़े ही चंद पैसों में मुझे शॉपिंग भी कराते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी वो मैं बताने लगी थी कि मैं जब दोपहर को बैठी ना छत पे, पौड़ियों पे बैठी थी तो मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी आप भी आओ साथ। तो संगत जी जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए बैठी तो एक व्हाइट कलर का कबूतर आसमान पे मेरी ओर मतलब कि चला गया। तो उसके लिए भी मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग संध्या वेले का है। संगत जी मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ और गुरुजी भी बहुत प्यार करते हैं। मैं गुरुजी की लाडली बेटी हूँ, बहुत-बहुत प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी के साथ मेरा जन्मों-जन्मांतर का रिश्ता है। गुरुजी ने ये खुद मेरे को बताया है। मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है और गुरुजी बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। नहीं तो गुरुजी आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मुझे नहीं नई ब्लेसिंग दी है। मुझे मेरा गुरुजी ने बताया था कि तेरे को तो मारने वाले बहुत थे और मैंने तेरे को संभाला है। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। तहे दिल से अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करो गुरुजी महाराज। और क्या कहूँ गुरुजी। और अब आज मैं फिर गुरुजी के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाने लगी हूँ। मार्केट गई थी, मटर पड़े हुए थे निकाले हुए गुरुजी और फिर मैंने सोचा कि पनीर ला ले आती हूँ, क्या बनाए रोज़-रोज़ संगत जी पता नहीं चलता। इसलिए फिर मैं आज मटर पनीर की सब्जी बनाऊँगी, गुरुजी को भोग लगाऊँगी बस मटर पनीर बना के। और अभी केले लाई थी वो गुरुजी को मैंने भोग लगाया है केलों का और गुरुजी ने मुझे उसका उत्तर भी दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी गुरुजी के बहुत सारे दर्शन हैं, हर हर एक चीज़ में, जैसे सब्जी लगाती हूँ गुरुजी के वहाँ दर्शन होते हैं। और एक और बात संगत जी, आज एक मैंने सत्संग सुना, उसमें गुरुजी ने ये बताया कि जो आप रोटियाँ बनाते हो काली-काली जो हो रही हैं, वो उसको देख के आपने वो करना नहीं है अभी, कुछ भी सोचना नहीं है अभी। लेकिन वो इसलिए जल रही है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो हम दूर कर रहे हैं। तो गुरुजी संगत जी मेरी रोटियाँ कुछ दिन से तो बहुत काली-काली हो जाती थी। मतलब कुछ बनता था लेकिन एकदम काली हो जाती थी। तो मैं ये सोचती थी पता नहीं क्यों रोटियाँ क्यों काली होती हैं? तो गुरुजी ने मुझे इसका आंसर दे दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना। उन्होंने कहा कि ये रोटियाँ ऐसे नहीं काली हो रही, ये तेरी जो नेगेटिविटी है मैंने इन रोटियों के ज़रिए काली करके सारी नेगेटिविटी, काली क्रिया सारी मैंने बाहर निकाल दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने संगत जी एक और सत्संग सुनाया कि पुत्र तेरे बेटे पे 3 दिन भारी हैं। तो गुरुजी मैंने अपना आप सिलेंडर करा हुआ है, आपके सहारे हमारा परिवार है गुरुजी महाराज, आप ही देखो, आपने ही सँभालना है, आप पे छोड़ा हुआ है ना गुरुजी महाराज। और आपके रहते तो मेरे परिवार पे कोई आँच नहीं आ सकती गुरुजी, इतना तो मुझे पता है। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मेरा कोई भी बाल-बांका नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं अपने गुरुजी पे इतना विश्वास, आँख बंद करके विश्वास कर गुरुजी मेरे अंग-संग में हैं, गुरुजी हमारे दिल में हैं। मुझे गुरुजी एक-एक पल की खबर देते हैं संगत जी, मुझे पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। गुरुजी इतना भाव डालते हैं हमारे दिल में संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब दिखाने के लिए संगत गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने और भी बहुत कुछ बताया है, लेकिन संगत जी ये मेरे गुरुजी को पता है। गुरुजी ने ये भी बताया है कि तेरी कुछ ऐसी औरतें हैं जो तेरे से बहुत सड़ती हैं। संगत जी मैं इस सत्संग में नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया हुआ है। लेकिन मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको बोलो कि अपने बाल-बच्चे में खुश रहें, राज़ी रहें और अपने बच्चों के बीच खुश रहें और किसी का घर-बार ना देखें, किसी का घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, ताका-झाकी ना करें। संगत जी गुरुजी से मैं ये कहती हूँ, गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो कि ताकि क्या मिलता है किसी के बच्चे के साथ कुछ करके? संगत जी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, एंड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना भी घर खराब कर रहे हो और औरों का भी घर खराब कर रहे हो, लेकिन उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ जो आप मेरे कष्ट कष्ट मिटा रहे हो। शुक्राना करती हूँ उन संगतों का, उन लेडीज़ का जो औरतें मेरे को गुरुजी ने बोली हैं, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से उनका भी नमस्कार करती हूँ, जो मेरे पीछे पड़ी हैं, जो मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हैं, उनका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी उनका भी भला करो, उनको भी अपने चरणों की दात दो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अपनी बेटी को हमेशा अपने संग रखना, ताकि मैं आपका शुक्राना करते-करते ना थकूँ गुरुजी महाराज। आप मेरे दिल में इतना प्यार भरो, इतना प्यार, मैं किसी का भी बुरा कभी भी, जैसे लोगों ने मेरा बुरा सोचा है संगत जी, मैं कभी भी किसी के सपने में भी आके नहीं सोच सकती कि किसी का घर को मैं खराब करूँ। तो कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी मेरे घर में साक्षात बैठे हुए हैं। मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरुजी की दुलारी बेटी हूँ, मैं गुरुजी की भक्त हूँ, मैं उसकी नौकर हूँ, मैं गुरुजी की नौकर-चाकर हूँ गुरुजी महाराज। आप जैसे चलाओगे वैसे चलूँगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा जो संध्या वेला का सत्संग है गुरुजी, इसको आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। श्वेय अंकल जी ये सत्संग भी गुरुजी तक पहुँचा देना, आपकी बहुत-बहुत कृपा होगी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, गुरुजी श्वेय अंकल जी के ऊपर भी बहुत मेहर करना, इनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देना। ये बहुत अच्छा, ये हर संगत का जो सत्संग करते हैं संगत जी के साथ, हर घर में, पूरे देश में इनका जो सत्संग आगे करते हैं, सारी संगत सुनती है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ श्वेय अंकल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत दा भला। गुरुजी सर्बत दा भला करना। सत श्री अकाल गुरुजी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह गुरुजी महाराज। संगत जी मैं ये सत्संग लिखती नहीं हूँ, मैं बस गुरुजी के आगे बैठती हूँ
और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को जो भी मेरे से बुलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, राम राम गुरुजी, जय सिया राम गुरुजी, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम। जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया राम, राधे श्याम। नीम करौली बाबा के भी बहुत मेरे को अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना, राम राम नीम करौली बाबा जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। आप मेरे को बहुत अच्छे मैसेज देते हो, आप कहते हो कि बस तू राम नाम जपती जा, राम नाम जपती जा। हाँ जी, नीम करौली बाबा जी, मैं राम नाम के भी शब्द लगाती हूँ, मंत्र जाप भी लगाती हूँ गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं इन सब में मैं ही हूँ। तो मेरे गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी, मेरे मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी के बिना एक पल नहीं रह सकती। गुरुजी बहुत प्यारे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा गुरुजी, अभी इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आज आपने व्हाइट कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ, अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ, दिल की धड़कन से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अरबों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, हमेशा शुक्राना शुक्राना, मेरे दिल से हमेशा शुक्राना ही निकले गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी, सारी संगत को अपना साथ दो, अपनी कृपा भरा हाथ रखो और सारे बच्चों का साथ दो गुरुजी, अपना कृपा भरा हाथ हर किसी संगत पे रखो, आपकी बहुत जरूरत है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल फिर मिलूंगी, कल मंडे है, गुरुजी का दिन है, कल कड़ा प्रसाद बनेगा गुरुजी के लिए, है ना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरुजी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि जितना तू शुक्राना करेगी उतने तेरे कर्म कटते चले जाएंगे और तेरे काम बनते चले जाएंगे। शुक्राना 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 गुरुजी। और पति अंकल की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, वो जो अभी तक उसने बुरे कर्म किए हैं उसको वो काट करके तेरे पास जल्दी ही लौटेगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातें नहीं सुन रहा हूँ या तेरे लिए नहीं कुछ कर रहा हूँ? मैं तेरे ही काम बनाने में लगा हूँ। तेरे काम अभी बनाने में थोड़े से टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी नहीं सुन रहा हूँ। तू शुक्राना करती जा और अपने कर्म कटवाती जा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेले आप मेरी बातें सुनते हैं, मन में टेलीपैथी भी करते हैं, कुछ चीजें मेरे माइंड में आती हैं उसे भी आप समझ करके मेरे दिमाग में ही वो जवाब भी दे देते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। पहले सोचती थी कैसे टेलीपैथी होती है, लेकिन जब मैं आपके सामने बातें करके आती हूँ उससे ही रिलेटेड जो भी माइंड में थॉट आते हैं उसके ही जवाब अपने आप ही आप
माइंड थॉट में ही आने लग जाते हैं गुरुजी। और इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा तेरा पति अभी उसके वश में है, उसके वशीकरण में है, तो वो अगर गुस्सा भी करे तो तुझे उसका जवाब नहीं देना, कुछ भी ऊट-पटांग हरकतें करेगा, लेकिन तुझे उसका कोई रिएक्शन नहीं करना है। मैं सब देख रहा हूँ, सब चीज़ की का समय आने पर उसको भुगतना भी पड़ेगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी किसी को आप सज़ा दो, लेकिन सद्बुद्धि दो, जो कर रहे हैं गलत किसी के साथ भी ना करें। मैं पत्नी हूँ या मैं किसी की देवरानी हूँ, इस बेस से मैं नहीं चाहती कि कोई वो देखे, लेकिन मैं इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मेरे साथ गलत कर रहे हैं, उसकी सद्बुद्धि तो आप दे दीजिए ना गुरुजी। मेरे साथ क्या, औरों के साथ भी करते होंगे ये लोग, शायद छोटा समझते हो, हमारी वैल्यू नहीं है, हम जॉब नहीं कर रहे, मैं घर में बच्चों को टाइम दे रही हूँ, मैंने सास की सेवा की। उन इन सब चीज़ से रिलेट शायद मेरे को रेपुटेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, मैं घर में बैठ कर के सब कुछ मैनेज करती हूँ, इसीलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है और इसीलिए मेरी वैल्यू डाउन हो चुकी है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती। मेरे पति अंकल भी मेरा इसीलिए मज़ाक भी उड़ाते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाबा ने बोला है चुप रहने के लिए, तो चुप ही रहती हूँ। कोई शिकायत नहीं करना, पहले बहुत शिकायतें थी मुझे, शिकायतें करने भी लग गई थी। इन सब चीज़ों से गुरुजी ने ऊपर कर दिया, लेकिन मैं वापस माइंड में रॉन्ग थॉट की वजह से अब गलत बोलने लग गई, गलत सोचने लग गई। और गुरुजी ने कहा तेरे मैंने सारे माड़े कर्म खत्म कर दिए, तू गलत सोच करके अपने कर्म क्यों खराब कर रही है? मैं हाँ ना तेरे नाल, तू क्यों इतना गलत सोच रही है? मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा। तेरे कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं, उसे तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। राम जी को भी भुगतना पड़ा था, तुझे भी भुगतना पड़ेगा। भुगतूंगी गुरुजी, सब कर्म कटवाऊंगी, सारे कर्म बख्श दिए। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बहुत छोटी उम्र है, लोगों को तो बुढ़ापा हो जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। और मेरे ऐसे कर्म हैं जो मुझे बहुत छोटी उम्र में आपने संभाल लिया बाबा। हर एक चीज़ का ध्यान करते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। मैं बचपन से ही हमेशा यही सोचती थी कि मुझे कर्म खराब नहीं करने, और कहीं न कहीं मेरे कर्म खराब हुए, जिसके लिए आपको आना पड़ा। नहीं, ये मेरी बच्ची है, गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। थोड़े चोट लगे हैं, चोट लगने की वजह से ये संभल नहीं पा रही, और इसीलिए आपने मुझे संभाल लिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। पर मुझे गलत रास्ते पे जाने से रोक दिया गुरुजी, इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना। कुछ अच्छे-अच्छे कर्म भी बताएँ, कुछ अच्छे काम बताएँ कि चिड़ियों को दाना डालना है। शादी से पहले रास्ते पे जाते वक़्त जौ होता था, दाल होती थी, वो डाल देती थी, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद ये चीज़ मैंने सत्संग में सुना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं करती थी बहुत छोटी उम्र में। लेकिन जब 6-7 से मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। मेरे उन कर्मों की वजह से ही मैं एक्सीडेंट से बच भी गई थी। लेकिन मैंने वो सब कर्म फिर छोड़ दिया कि मेरे को चिड़िया को दाना भी देना है, कि गाय को रोटी भी देना है, कि जानवरों को खिलाना भी है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे घर में कलेश भी हो रहे थे, मैंने उन पे भी ध्यान नहीं दिया कि शायद मैंने ये सब कर्म छोड़ दिए, इसीलिए मेरे घर में कलेश भी होते हैं। लेकिन हाँ, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा मैं हर साल करवाती थी। शादी होने तक हमेशा करवाती थी। ये सब बाबा की ही कृपा थी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई, उस मेरे मायके परिवार में सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं हुई। मेरे जीजा जी के चले जाने के बाद से मेरे मम्मी-पापा का माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से उन्होंने पूजा-पाठ, भगवान सब चीज़ से अपना मन उतार दिया। और मेरा भी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था, और इस घर में आने के बाद जो धोखे मिले, जो चोट लगा, फिर भी सँभली, सँभाला। सास थी, सेवा किया, जब सास चली गई तो और बिल्कुल टूट गई। लेकिन फिर गुरुजी ने फिर भी अपने कर्म, जो बच्चों को पालना, पति की केयर करना, जो भी है, जो एक लेडीज़ का कर्तव्य होता है, वो करती रही। लेकिन मुझे उन सब का कोई फल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और मैं लाइफ़ को दी एंड पर लेके आ गई। लेकिन गुरुजी ने सँभाला है, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर दिन
मेरी लाइफ में नए चमत्कार होते हैं और एक दिन बाबा की ब्लेसिंग होती है। बाबा ने कहा तू पुराना सब कुछ भूल जा। बाबा मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन आपने ये भी कह रखा है तू अपने सत्संग को हर बार सुनाएगी। मैं इसीलिए थोड़ा-थोड़ा करके अपना सारा सत्संग हर बार बताती हूँ। जैसे कि आपने मुझसे कह रखा है कि तुझे सुनाना पड़ेगा, तू पुराने सत्संग भी सुन मेरे। मैं पुराने ओल्ड सत्संग भी सुनती हूँ और उसमें मुझे जो आपकी ब्लेसिंग नज़र आती है, वही मैं अपने सत्संग में बताती भी हूँ गुरुजी। हमने मुझे बहुत कुछ दिया, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और अभी जब शादी हुई थी तब कोई बचाने वाला नहीं था। हाँ, किसी धोखे से, किसी मार से, चोट से, किसी से भी बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अभी तो आप मुझे हर पल बचाते हैं, हर क्षण बचाते हैं। धोखे से मन टूटता है उसमें भी संभालते हैं। बच्चों को सद्बुद्धि भी देते हैं। पहले मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता था, लेकिन अब मैं उसे जब पढ़ने के लिए बोलती हूँ, ज़्यादा डाँट देती हूँ, लेकिन वो एक बार में सुन लेता है और पढ़ने भी बैठ जाता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी छोटे बेटे ने किसी के घर का कुछ थोड़ा-सा खा लेता है। 1 डेढ़ साल का बच्चा है, कोई घर में कुछ दे के गया, मैं जब तक हटाती हूँ उससे पहले ही उसने खा लिया और उस दिन से पूरे वीक, अभी पिछले हफ्ते दिया था किसी ने, पूरा वीक हो गया। वो चिड़-चिड़ कर रहा है, रात में सोने टाइम में परेशान कर देता है। मुझे भी फ्रस्ट्रेशन है, जैसे हालात चल रहे हैं उससे फ्रस्ट्रेशन होता है, तो छोटा बच्चा है, मैं अपना गुस्सा उतार देती हूँ। बाबा कहते हैं नहीं, बच्चे के ऊपर गुस्सा मत उतार, बच्चे को कुछ मत कर, उसकी नज़र उतार। मैं नज़र उतार रही हूँ बाबा, अब सब कुछ करूँगी। जैसा आपने मुझे बोला, हर एक बार मैं भूल जाती हूँ और हर बार आप मुझे याद कराते हैं। और स्टमक से रिलेटेड मुझे जो प्रॉब्लम थी, उसने बाबा ने बोला है कि तेरी मैं सारे प्रॉब्लम ख़त्म कर रहा हूँ। जो तेरी पेट की एक परेशानी है उसे मैं काट रहा हूँ और उसके लिए आपने जो एक उपाय बताया था कि मेथी का दाना है, उसे सुबह खाली पेट लेना है और जल प्रसाद पीना है। तो वो मैं अभी पूरा 1 वीक हो गया है, मैं कर रही हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे जो पेट में मरोड़ सा उठता था, बहुत ज़्यादा पेट में पेन होता था और पीरियड्स से भी रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी, जो मुझे सिर्फ 1 डे पीरियड्स होता था। और अभी पिछले मंथ भी मुझे मतलब 3 डेज़ पीरियड्स हुए और अभी भी हुआ और इस बार पिछली बार तो मतलब जैसे गाँठ होती है ना, वैसे गाँठ ब्लड में से निकल रहा था। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने जो मेरे स्टमक में गाँठ बन रही थी उसे आपने निकाल दिया और इस बार जो पीरियड्स हुआ वो ब्लैक हुआ। उसके लिए मुझे बड़ा डेंजर मुझे महसूस हुआ, लेकिन बाबा का मैसेज तुरंत आ गया कि तू चिंता मत कर, जो तू देख रही है वो मैंने काटा है। जो तेरी प्रॉब्लम हो सकती थी वो मैंने काट दी, जो तू इसलिए तू चिंता मत कर। तेरी सारी परेशानियों को, तू मेरी रास्ते पे चल रही है, मैं तेरी परेशानियों को खुद ही काट रहा हूँ। बस अब कुछ गलत मत करना। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं तो हमेशा ही डर जाती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जैसे धरिची को आपने वरदान दिया था निर्भय होने का, अभय होने का, थिंक सो, तो वैसा ही अभय वर मुझे आपने दिया है कि तुझे अब किसी से डरना नहीं है, निर्भय होकर के रहना है। और वही आज सत्संग भी सुन रही थी और खुद भी मैंने शिव पुराण में पढ़ा था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर शिव भक्त को पता है कि बाबा हर क्षण उनके साथ रहते हैं, उनका कोई बुरा नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने कहा तुझे जॉब भी ब्लेस करूंगा, तुझे तेरे पैरों पे खड़ा करूंगा, तेरी रेपुटेशन मैं दिलवाऊंगा। तेरे अभी जो तेरे साथ हुआ वो जरूरी था, तेरे आसपास के लोग ये समझ सके, तेरी वैल्यू समझ सके। लेकिन तू ये गलती ना करना कि पैसे किसी पे हाथ मूंद करके विश्वास करूंगी। जी बाबा, मैं किसी पे पहले भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ लोग थे जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करने लगी थी और अब नहीं करूंगी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक चेहरे पर जो मुखौटे थे आपने उतार दिए, हर एक इंसान की पहचान करा दी, हम बच्चों को संभालने की ये ताकत दे दी और अब एक जॉब दे देंगे ना बाबा,
तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से ज़्यादा कोई नसीब वाला नहीं होगा कि मैं खुद के पैसों से खुद की लाइफ को मैनेज कर पाऊँगी। किसी के ठीक मुझे जो मेरे हस्बैंड पैसे देते हैं ना, मुझे भीख जैसा लगता है। अपने पापा के घर पे भी थी ना, तो मैं जॉब कर रही थी। खुद के पैसे क्या होते हैं वो मैं ही समझती हूँ। मैं पापा के यहाँ पे जो जॉब करती थी, उसके बाद मैं घर में आकर के काम भी करती थी। सुबह जब जॉब पे जाती थी तब भी काम करती थी और बीए की तैयारी भी कर रही थी। मतलब मल्टीटास्किंग तौर पे मैं सब काम कर रही थी, लेकिन इतना डिप्रेशन नहीं था। यहाँ घर में बस मैं घर में बच्चों की आया बन के रह गई, घर में मेड बन गई, पति नहीं पता नहीं केयरटेकर, नर्स, हाँ नर्स बन के रह गई मैं। सास के लिए भी शायद वही थी, पता नहीं। मेरे पति की नज़र में मेरी सास तो मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। इसीलिए बस मेरी लाइफ अगर बर्बाद भी हुई ना तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वो चली गई ना बहुत महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा महसूस हुआ और अब तक महसूस होता है कि वो गई थी तो मुझे भी अपने साथ लेके जाती। मुझे लाने वाली भी वही थी ना, उससे प्यार भी बहुत करती थी, मैं भी बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ। अपनी यादों में भी उनको अभी भी याद करते हैं। तो बाबा मैं हर पल सिर्फ प्यार में याद करती हूँ, दुख में नहीं याद करती। दुख नहीं लाना चाहती। आप कहते हैं ना दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं हो रही बाबा, मैं उनको याद करके खुश होती हूँ। जब भी मेरा मन दुखी होता है ना, उनको याद करके बस मैं खुश हो लेती हूँ कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे पितरों को मुक्ति दिलवाई, मुझे पितृदोष से आजाद करवाया बाबा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरी लव लाइफ हो, आप मेरी जिंदगी हो, मेरे देवों में भी देव महादेव हो। मुझे पूजा करना नहीं आता, लेकिन आप मुझे एक एक चीज सिखाते हैं कि ऐसे पूजा कर, पहले गणपति जी को पूज आराध, फिर देवी माता को आराध, ये मुझे हनुमान जी को आराधना है। मतलब सभी देवी देवताओं को जिनको भी तू मानना चाहती है, एक बार नाम ले ले, बस सबका नाम ले ले, सबको शुक्राना कह दे, फिर जा करके तू मेरा शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं आता, अभी भी नहीं आता, लेकिन जब जब आप जो जो बोलते हैं उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत चीजें भूल जाती हूँ। आप कहते हैं दमी तेरे सिर की नस दबी हुई है, सत्संग सुन ले, मैं ये परेशानी भी तेरी जल्दी काट दूंगा। और तेरी जो भूलने की बीमारी है ना, ये बहुत डेंजर, बहुत खतरे के उस पे तू चल रही है। नहीं डर लगता बाबा, मरने से तो तब भी डर नहीं लगता था और अब भी नहीं डर लगता, और अब तो आप आ गए हैं तो बिल्कुल डर नहीं लगता। नस दबी हो, बिस्तर पे पड़ी हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि आपने संभाल लिया ना बाबा, बहुत मौत पर से उठा दिया। तो बिस्तर पे भी पड़ी रहूंगी तभी भी उठा देंगे, मुझे पता है। बुखार में होती हूँ ना, फिर भी आप मुझे उठा देते हैं कि चल तुझे काम करना है, तेरे बच्चे कौन करेगा, उनको कोई नहीं है करने के लिए। मौत पर से आपने इसलिए तो भेज दिया, तेरे बच्चों का कोई नहीं है, तुझे ही करना है। मैं करती हूँ बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल बच्चों की आया समझते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो दिल से माँ हूँ ना, मैं करती हूँ। उनके जितने ड्राइवर आते हैं, आस पड़ोस के जितने दोस्त हैं, जो भी हैं, मैं अपने हस्बैंड को महादेव के रूप में देखती हूँ, खुद को माँ पार्वती के रूप में देखती हूँ। बस उन दोनों की जैसे जैसे माँ पार्वती और महादेव की जैसे जोड़ी है, ऐसे अपना ही सोच करके सोचती हूँ कि मैं बस जो ये इनके दोस्त हैं, ड्राइवर्स हैं, सबका तो अपना बच्चा ही मान कर करती हूँ उनको, दिल से बच्चा मानती हूँ उनको, और उनके लिए जो होता है ना वो करने की कोशिश करती हूँ। कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ बाबा आप जानते हो, हर एक चीज आप जानते हो, पर मेरा दिल जानता है कि मैं अंतर मन से उन सबको अपना बच्चा मानती हूँ और करती हूँ, जितना हो पाता है मैं करती हूँ। इसीलिए अपने हस्बैंड की और अपनी जोड़ी को भी मैं माँ पार्वती से यही कह के मांगती हूँ कि बाबा सिर्फ अपने जैसा। हाँ तांडवधारी है आपका जमाई, बहुत तांडव करता है, बहुत रुलाता भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज हो रहा है, मैनेज कर लूंगी। बस किसी थर्ड पर्सन को प्लीज बाबा, वो जो थर्ड पर्सन, वो औरत जो बन के आ गई है ना, प्लीज जो भी वशीकरण कर रही है, प्लीज मेरे महादेव को मुझसे दूर ना करे, प्लीज बाबा अपनी जैसी जोड़ी बना दो,
प्लीज़ आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। कि इस जन्म के बाद आपके लोग पहुँचूँ, तब भी कोई और नहीं चाहिए। बस आप देख लो, इन बच्चों को सद्बुद्धि दो। ने कहा, तेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं और आगे जाके बड़े संस्कारी बनेंगे, सब लोगों की मदद करेंगे। ये शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शब्द माँ का मन बदलने के लिए, बहन का मन बदलने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे से जो छोटी वाली बहन है, उसका भी ख्याल रखते हैं, उसके लिए भी आप सत्संग भेजते हैं, मैं सुनती हूँ बाबा। उसके पास फ़ोन नहीं है बाबा, उसके घर में तंगी चल रही है, आर्थिक दिक्कत है, उसके कुछ कर्मों के कारण हो गए हैं, वो मैं जानती हूँ। उसको शादी से पहले भी समझाया था लेकिन मानी नहीं और अभी भुगत रही है बाबा। उसको हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो बाबा और जो उसके घर की स्थिति है, उसको ठीक करो बाबा। उसकी सास उसके साथ गलत कर रही है, उसकी ननद भी उसके साथ गलत कर रही है, आप देखो। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएँ अच्छी नहीं होती बाबा, कर्मों का तो झेलना ही झेलना है और तांत्रिक क्रियाएँ कैसे झेलेंगे बाबा? उसके शरीर में बहुत पतली हो गई है बाबा। जब देखा ना एकदम बुढ़िया जैसी लगती है। मेरे से छोटी है लेकिन मुझसे मतलब बहुत बढ़िया लगती है। वो आप देखो बाबा, उसकी सास उसके आगे जवान लगती है। जो 50-55 साल की उसकी सास है ना, वो जवान लगती है और वो अभी 30 की भी नहीं हुई बाबा और वो बुढ़िया सी लगती है। मतलब 55 40-45 साल की तो वही लगती है मुझे। जो भी क्या बाबा, उसकी उम्र खा गई उसकी सास, उसकी ननद। बहुत मारता भी है, पति भी मारता है, सास भी मारती है, देवर भी मारता है बाबा। कैसे बच्चों के सामने मार खाती रहती है सबसे। प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए बाबा। बहुत दूर में हम जा भी नहीं सकते वहाँ पर। आप तो हर जगह सर्वत्र हैं, आप उसका भला कर दीजिए बाबा, उसका हाथ पकड़ लीजिए। आप तो हर जगह हैं, कण-कण में हैं बाबा। उसकी रक्षा कीजिए, उसके घर की स्थिति ठीक कीजिए बाबा। और मेरी माँ का एक्सीडेंट होने से बचाया आपने, इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हमारे नीचे एक आंटी रहती हैं, तो उनकी भी आपने एक्सीडेंट से बचाया, उनका बीपी लो हो गया, वो रोड पे गिर गई, बहुत बुरी तरह चोट लगी, लेकिन फिर भी वो बच गई बाबा, बहुत के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरी छोटी वाली बहन की कल तबीयत खराब हो गई थी। कुछ साया वगैरह था, उसे फ़ील हुआ, लेकिन सडनली कोई लड़का आकर के मतलब कुछ हाथ पकड़ के उसका कुछ पढ़ा उसने मंत्र वगैरह और वो ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। लेकिन फिर भी उसको काम नहीं कर पाई ऑफिस में और लेकिन सब कुछ मतलब मैनेज हो गया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी रूप में रक्षा करते हैं, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पति अंकल के व्यवहार में अभी थोड़ा-सा चेंज हुआ है बाबा। पहले तो फ़ोन नहीं कर रहे थे, बच्चों के लिए नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अभी फ़ोन भी करते हैं और बच्चों के लिए भी पूछते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने उसकी थोड़ी क्रियाएँ काट करके अपने बच्चों के ऊपर मन डाइवर्ट कर दिया। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और जो भी है वो काली क्रिया वो औरत कर रही है, हमारे परिवार से तुड़वा रही है, उसको भी आप देख करके पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए कि अपने घर वापस आ जाएँ। बोले शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। कुछ गलत कह दिया हो, मुझे माफ़ करना। सभी संगत जन मुझे माफ़ करना, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे मार्गदर्शक मुझे माफ़ करना और शिवाय अंकल को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। जल्दी से ठीक कीजिए उनको, उनके घर की स्थिति को भी ठीक कीजिए, उनके घर में प्यार का अंबार लगा दीजिए और जो भी ब्लेसिंग्स है बाबा उनको भी दीजिए। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं कि शुक्राना कर। गुरुपा कहते हैं कि तू रोज शुक्राना करा कर। संगत जी, रोज तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ।
गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है मुझसे संध्या वेला शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं संगत जी। और हम गुरुपा के हाल चाल भी नहीं पूछते। गुरुपा, आपसे मैं इसके लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ। हर बार सोचती हूँ कि गुरुपा जब भी मैं जोत जगाऊंगी तो गुरुपा के हाल चाल जरूर पूछूंगी संगत जी, लेकिन मिस हो जाता है दिमाग से और काम के चक्कर में। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना और अपना ध्यान रखना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना अपनी बेटी बनाने का, मेरा हाथ पकड़ने का, मेरे अंग संग रहने का, मुझे इतनी सारी प्रेजेंस फील कराने का, डांटने का शुक्राना, सब चीज का शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी कल सुबह 5 बजे जो एक इच्छा सबसे पहले तेरे मन में आएगी उस विश को आज मैं 101% पूरी कर दूंगा। अगर तू थोड़ा भी भरोसा करती है तो बिना कुछ सोचे मेरे इस आशीर्वाद को उन तक पहुंचा दे जिसे आज इस ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता तेरी वजह से किस भक्त का घर आज रोशन हो जाए। आंखें चुराने की कोशिश मत करियो, मेरी नजरें तुझे ही देख रही हैं। चल एक शुक्राना खुद कर और एक किसी और भक्त से अभी के अभी करवा। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। लेकिन मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। जिस समय गुरुपा आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी, मैसेज दिया गुरुपा, मैं उस समय आपका शुक्राना ऐसे नहीं कर पाई, बस लिखकर ही आपका शुक्राना किया था गुरुपा। मेरा शुक्राना इस समय कबूल करना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। संगत जी, समझ में भी नहीं आता कि हम गुरुपा का किस तरह से शुक्राना करें, क्योंकि हमारे पास वो वर्ड्स होते ही नहीं हैं कि हम गुरुपा का शुक्राना कर सकें। गुरुपा हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि आज के सत्संग में कौन कौन तेरे साथ प्रसाद खा रहा है और क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। सत्संग को ध्यान से सुन, आखिर में तेरे लिए कुछ खास है। संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनवाया संगत जी, गुरुपा ने एक तो उसमें लंगर प्रसाद की प्लेट दिखाई, मतलब उसमें मैसेज में दी और कहा कि प्रसाद चख। गुरुपा का प्रसाद देखते ही मन खुश हो जाता है संगत जी। और गुरुपा ने कहा कि अपने सारे पूरे परिवार को इस सत्संग को भेज दे, सबको प्रसाद खिला और मेरी प्यारी संगत को भी प्रसाद खिला। संगत जी, आप सब भी इस ब्लेसिंग्स को गुरुपा की आज्ञा मानकर प्रसाद चखने का एहसास करना कि गुरुपा ने सबके लिए ये प्रसाद भेजा है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा किस किस तरह से हमें ब्लेसिंग्स दे देते हैं हम खुद नहीं जानते संगत जी। संगत जी, उस दिन गुरुपा ने उस सत्संग में यह भी सुनवाया कि इस प्रसाद में हम 4 जने खाते हैं बैठकर, तो गुरुपा ने कहा कि महसूस करो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ तुम बैठकर ये लंगर चख रहे हो। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी संगत जी के मन बहुत बहुत प्रसन्न हो गया उस दिन संगत जी, जब मैंने ये सारा सत्संग सुना संगत जी। गुरुपा का तो जितना शुक्राना करें और किस किस तरीके से गुरुपा ब्लेसिंग दे देते हैं
गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मुझे तेरा फ्यूचर ब्राइट एकदम सामने नज़र आ रहा है। मैंने तेरे माथे की लकीरें बदल दी। जा खुशियों का बक्सा भर ले। जा तेरे बच्चों की उम्र लंबी हो, सबको तंदुरुस्ती मिले। मैंने तुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया है, बस तू शुक्राना करना ना भूलना। कोटि-कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स आप हमें देते हो गुरुपा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन भी देते हैं। दीपक में भी बहुत अच्छी-अच्छी आकृतियाँ बनती हैं। कभी-कभी तो समझ ही नहीं आती कि गुरुपा ने किस आकृति में हमें दर्शन दिए हैं। कभी-कभी बहुत प्यारी बेल बन जाती है, कभी गुच्छा बन जाता है फूलों का। संगत जी बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन देते हैं। गुरुपा का बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। मैं इस लायक नहीं हूँ संगत जी कि गुरुपा की इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल सके। वो तो गुरुपा की मेहर है, प्यार है गुरुपा का अपने बच्चों के लिए कि हमें इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने पति अंकल और बेटे अंकल पर एक्सीडेंट का खतरा बताया था संगत जी, और कष्ट काटा सत्संग सुनवा कर। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहले नहीं आज कर पाई गुरुपा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही प्यार बरसाते रहना गुरुपा, और हमें भी इतनी सहन शक्ति देना गुरुपा कि हम कोई हमें कुछ कहे हम उसको पलटकर जवाब ना दें गुरुपा। और कोई आए, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, उस पर हम भरपूर प्यार दें, उसको हम भरपूर प्यार दें गुरुपा। बस ये आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। हम अपने कर्म अच्छे रखें गुरुपा, चुगली ना करें गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। आप सब भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, तेरे कष्ट काटने हैं। तो संगत जी, कल एक सत्संग में गए थे हम, तो उधर एक हमारे साथ मतलब ग्रुप में जो आंटी हैं वो बोलने लगी कि मेरी सिस्टर आ रही हैं, तो आप मैं नंबर बताती हूँ, आप उनको कॉल कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको मतलब नंबर मिला के उनको फ़ोन दे दिया। तो वो उनसे बातें करने लगी, उनको एड्रेस बताने लगी, क्योंकि वो थोड़ा आगे निकल गए थे जहाँ पर सत्संग होना था। तो मैं उधर ही खड़ी हुई थी जहाँ पे सत्संग था, बैंक्वेट हॉल के बाहर ही। तो मैं थोड़ा अंदर चली गई। फिर मैं वापस आई कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो आई नहीं आपकी सिस्टर? वो बताने लगी कि वो थोड़ा आगे पहुंच गई हैं, बस आ ही रही हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो आप अंदर आ जाना फ़ोन लेकर, मैं अंदर जा रही हूँ। वो बोली कि ठीक है। तो जैसे ही मैं अंदर जाने लगी तो मुझे थोड़ा हल्का सा वो स्पेस जो है फ्रेश होता है
उससे थोड़ा-सा ऊपर था। वो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो जैसे मैं चलने लगी तो एकदम मेरा जो पैर है उसमें एकदम से लगा और मैं मतलब इतनी तेज़ गिरने से बची, मैंने अपने आप को सँभाल लिया। लेकिन मेरे जो पैर का जो सीधे पैर का जो अंगूठा है उसमें बहुत तेज़ से लगी। तब तो वो थोड़ा गरम-गरम मतलब जो चोट होती है गरम-गरम जो होती है उसमें पता नहीं चलता। कोई नहीं, मैं हल्का-हल्का थोड़ा-सा लड़खड़ाते हुए मैं मतलब गुरुजी के दरबार तक पहुँच गई अंदर। वहाँ जाकर बैठ गई। तो कोई नहीं, पूरा सत्संग हो गया। उसके बाद में घर पर भी आ गए हम। तो घर पर आकर देखा तो वो अंगूठा पैर का काफ़ी मतलब उस पे काफ़ी स्वेलिंग आई हुई थी। तो मैंने फिर रात को मैं फिर सो गई थी। मतलब बिस्तर में जैसे मैं लेटी तो मैंने आदत होती है ना फ़ोन मतलब जब चलाने की, जब तक गुरुजी का कोई मतलब सत्संग या मैसेज कोई ना देखो तो मैंने खोला फ़ोन तो उसमें सबसे पहले सामने यही आया कि बेटे तेरी मौत को मैंने टाल दिया और वो बहुत छोटे से कष्ट में टाला है। तो और भी लिखा हुआ था कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, तेरा कष्ट मैंने बहुत छोटे में काट दिया है क्योंकि उसमें तेरी मौत थी। तो संगत जी मैं तो मतलब फ़ोन खोलते ये चीज़ें आई और मैं तो इतनी हैरान रह गई कि मतलब कि गुरुजी ये क्या है, क्योंकि हमें नहीं मालूम। तो बस मैंने फिर पैर का दर्द मैंने बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब मैं सहन कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो फिर मुझे नहीं मतलब मालूम कि भाई चोट लगी है, कितनी लगी है, नहीं कुछ नहीं, मुझे फील ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने महसूस ही नहीं किया। तो बस गुरुजी की रज़ा में ही कहते हैं राज़ी रहना चाहिए। तो शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी अगर ये नहीं लगती, इतने छोटे से पे काट दिए, इसको छोटा सा बता रहे तो बड़ा कितना होगा, बड़ा कितना होता। तो गुरुजी ने तो साफ साफ किया था तेरी मौत को मैंने बहुत छोटे कष्ट में डाल दिया है। तो इतना सा छोटा कष्ट बताओ, गुरुजी इतने बड़े उसको इतने इतने से इसमें काट देते हैं। तो बस कह नहीं सकते कि गुरुजी क्या करते हैं क्योंकि हम नहीं जानते, गुरुजी जानते हैं। तो कभी कभी गुरुजी पे थोड़ा गुस्सा निकल आता है, बोल देते हैं क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से नहीं बोलेंगे तो और किससे बोलेंगे। मैं गुरुजी आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, ये हो रहा है घर में, ये हो रहा है। तो बस वो यही बोलते हैं तो सब कुछ मुझ पे छੱਡ दें, चिंता न कर, सब कुछ ठीक होएगा। तो बस गुरुजी की रज़ा में राजी हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जो भी गलती हो उसे माफ़ करना संगत जी। तो जो भी आगे सत्संग होगा उसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।